अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत राज पर। आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज गुफ्तगू होगी डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार के कत्ल के मुतल्लिक भयानक इंकशाफात जो स्पेशल मेडिकल बोर्ड मीरपुर ख़ास बनाया गया था उनके इब्तदाई रिपोर्ट आ गई है और इब्तदाई रिपोर्ट में डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार के कत्ल के हवाले से बड़े ही इंकशाफात हुए हैं उस रिपोर्ट में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, अपने राय से मुझे आगाह करें, कमेंट्स दें। तो नाज़रीन, गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार को मावरा अदालती कत्ल किया गया मीरपुर ख़ास पुलिस की जानिब से। बज़ाहिरन ये बताया गया कि पुलिस सिंदड़ी ने डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार को कत्ल किया, लेकिन जब उनके वर्सा की अपील पर कब्र कुशाई डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार की गई और उसके जुज़े लिए गए और उनकी जो कत्ल की तहकीकात थी उसकी इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई है। वही था जिसका खदशा उनके वर्सा ने और मुख्तलिफ सिविल सोसाइटीज़ की जानिब से बताया गया था, जाहिर किया गया था। इब्तदाई रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार को तशद्दुद किया गया। अब तशद्दुद करने के बाद उनकी 4 पसलियां तोड़ी गई और उनको एक ज़ोरदार ऐसा जो क्या कहते हैं कि ज़ोरदार पीछे से उसे किसी औजार से इतना वो मारा गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार के हवाले से जो मेडिकल स्पेशल टीम मीरपुर ख़ास ने इब्तदाई जो रिपोर्ट मुरतब की है उसमें कहा गया है कि पुलिस ने तो उन्हें कत्ल ही नहीं किया है, पुलिस ने तो उसे गोली बाद में मारी है जब उनको तशद्दुद किया गया। 4 उनकी पसलियां तोड़ी गई, उन्हें जो है वो बेदर्दी और बेदरेगी के साथ उन पर बेईमाना तशद्दुद किया गया। अब जो उनके वर्सा थे, सिविल सोसाइटी थी या जो सिंध में इंतहा पसंदी को शिकस्त देने के लिए सरापा एहतजाज थी, चाहे वो नौजवान हो, ख़वातीन हो, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों या दीगर जो मज़ाहब फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद थे, वो सरापा एहतजाज इसी पर थे कि पुलिस ने तो पहली ये गलती की कि उनकी एंट्री यहाँ लयारी में नहीं रखी गई, उनकी एंट्री मीरपुर ख़ास में नहीं रखी गई और उनकी एंट्री उमरकोट थाने पर नहीं रखी गई और उन्हें ऐसे ही बलवाइयों के हत्थे चढ़ा दिया गया। समारोह के उस पीर उमर सरंदी के हाथों पर दिया गया था और इसमें अमीर शाह के हाथों पर डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार को हवालगी की गई थी, जिसके बाद डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार को तशद्दुद करके कत्ल किया गया। ये बड़ा जो है वो सितम उनके साथ किया गया। उनके वर्सा ने कहा कि हमारे बच्चे को पुलिस ने बाद में जो है वो कत्ल किया है, इससे कबल जो है वो बलवाइयों को दिया गया और बलवाइयों ने उन पर चढ़ दौड़े और उन्हें ईंटें, पत्थरों और डंडों से जो है वो तशद्दुद किया है। अब जो मुकम्मल रिपोर्ट है वो उनकी डीएनए और दीगर जो जुज़े हैं वो लेबॉर्ट्रीज़ को भेजे गए हैं, उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। जो इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब की गई है उसमें नाज़रीन बड़े इंकशाफात हुए हैं और कहा यही जा रहा था कि उन्हें सिंदड़ी पुलिस ने एक साथी के साथ मुकाबले में कत्ल किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बातें खुलकर सामने आती हैं
और खतूरी और खून जिसके लिए कहा जाता है, ये कभी छुप नहीं सकते। और पुलिस तो 100% क्या 200% इस वाक़े में मुलविस है। डीआईजी 100 से नहीं 200 से ज़ायद मर्तबा इस वाक़े में मुलविस पाए गए। जावेद जसकानी, असद चौधरी एसएसपी 200 मर्तबा इस वाक़े में इन्वॉल्व पाए गए। अमीर शाह थरपारकर के एमएनए इस वाक़े में मुलविस हैं। एसएसपी साबिक जो उमरकोट थे आसिफ रजा बलोच, वो 100% नहीं 200% इस वाक़े में मुलविस है। सामारों के पीर उमर जान सरांदी 200% इस वाक़े में मुलविस है। ये वो किरदार हैं जिन्होंने डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार को मावराए अदालती कत्ल करवाया और कानून को हाथ में लिया। और कानून हाथ में इसीलिए लिया कि वो कहते थे कि 2 एसएसपी हैं, एक डीआईजी है, इनसे बाला कोई हुक्म हो ही नहीं सकते और इनसे बाला और ऊपर कानून हो ही नहीं सकता। एक डॉक्टर मरा तो क्या हुआ, एक 18 ग्रेड के अफसर को कत्ल किया गया तो क्या हुआ। लेकिन ये मामलात अब आहिस्ता आहिस्ता इनके गले पड़ना शुरू हो गए हैं। जो चीज़ें इन्होंने छुपाने की कोशिश की वो आहिस्ता आहिस्ता इनके गले पड़ना शुरू हो गए हैं। अब मामलात और भी सुलझने लगेंगे नाजरीन, जब ये मुकम्मल रिपोर्ट जो स्पेशल मेडिकल बोर्ड मीरपुर खास बनाया गया था डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार के कत्ल के हवाले से उनके वरसा की अपील पर। अब दूसरी बात मैं आपको नाजरीन बताना चाहता हूं कि मामलात और भी इसकी तस्दीक हो जाएगी जब जो वजारत दाखिला सिंध की जानिब से डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार के कत्ल के हवाले से जो लिखा गया है रजिस्ट्रार हाई कोर्ट सिंध को कि आप जो है वो हाजिर सर्विस से किसी हाई कोर्ट के जज से इंक्वायरी करवाएं डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार के कत्ल की। जब वो इंक्वायरी मंजर आम पर आएगी या उसके लिए जो टीम तश्कील दी जाएगी, यकीन माने कि इसके और भी जो पुलिस एहलकार हैं उनके भांडे फूट कर सामने आएंगे। जो पीर अब मुनकर बना हुआ है कि मैंने डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार को कत्ल नहीं करवाया, उनके भी मामला खुलकर सामने आएंगे। और उसके अलावा ये जो एमएनए है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जिनका नाम अमीर शाह है, थरपारकर से ताल्लुक रखता है, वो भी खुलकर सामने आ जाएंगे। तो ये वो मोरे हैं, ये वो मरकजी किरदार हैं जिन्होंने डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार को कत्ल करवाया, जिन्होंने डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार के कत्ल में कलीदी किरदार अदा किया। और कोई इन पर बात करे या न करे, मैं पहले दिन से वसूख के साथ कर रहा हूं कि ये किरदार हैं जिन्होंने डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार को कत्ल करवाने में कलीदी किरदार अदा किया। अब मजीद जो इंकिशाफात होंगे जब मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो स्पेशल मेडिकल बोर्ड मीरपुर खास की सामने आएंगी तो दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। लेकिन इससे पहले मैं नाज़रीन आपको बताता चलूं कि इस रिपोर्ट को दबाने के लिए, इस रिपोर्ट को छुपाने के लिए बड़े ही कारनामे ये सरअंजाम देंगे और कोशिशें करेंगे कि किसी न किसी तरह से जो स्पेशल बोर्ड बना हुआ है इसका डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार के कत्ल के हवाले से इसको खरीदा जाए, इसको जो है वो किसी न किसी तरीके से अपना बनाया जाए। ये पांचों किरदार जो है वो इसमें जो इन्वॉल्व पाए गए हैं वो कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके से ये मेडिकल बोर्ड जो है वो उनके बातों में, बहकावों में या उनकी जो कीमत लगाकर जो है वो ये खरीदने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह इनको हिम्मत देगा, क्योंकि इस मेडिकल बोर्ड में वो डॉक्टर हैं जिनको पता होना चाहिए कि उनका ही डॉक्टर कत्ल हुआ है, कि कोई और शख्स कत्ल नहीं हुआ है इंसानियत के नाते। मैं नाजरीन आपको एक मिसाल दूंगा। सिविल जज था जो अब रिटायर हो गए हैं, ठरी मीरवा से उनका ताल्लुक है, और वो थे मेरे ख्याल में शर साहब थे, तो उनके बेटे को कत्ल किया गया और इसी तरह कत्ल किया गया था कि उसको बताया गया था कि ये रोड हादसा है, और रोड हादसा बताया गया था
और जो रोड हादसे के बाद जो है वो उनकी गुस्ल मैयत को दिया गया। और उस वालिद ने भी ये सोचा था कि शायद उनके बेटे की रोड हादसे में इंतकाल हुआ है, लेकिन कहते हैं कि खून रायगान नहीं होता है। उसी जो जज साहब थे उनके बेटे की दूसरे रोज एक रोजनामा उस वक्त अभी भी आती है, इबरत में एक रिपोर्ट शाया होती है कि यासिर नवाज जो सिटिंग सिविल जज थे में गालबन टंडो अलियार में, उनके बेटे को कत्ल किया गया है। अब ये बात जब मीडिया पर आई कि कत्ल किया गया है तो सोचें कि उनके वालिद को क्या बीती होगी, क्या गुजरी होगी। तो उसने कहा कि उस इबरत अखबार में वो रिपोर्ट शाया हुई, उसमें बताया गया कि ये किरदार हैं यासिर नवाज शर को कत्ल करवाने में। तो जब उनकी तस्दीक होती होती गई, जब मेडिकल बोर्ड नवाब शाह का बना तो उसने कुरान शरीफ जो छोटा होता है, ये जो तो वो डॉक्टर जो टीम में उस गालबन सहतो था मेडिकल बोर्ड जिसकी सरबराही में बनाया गया था, वो कुरान शरीफ उसके वालिद ने दिया कि मेरे पास न पैसे हैं और न ही मैं आपको ख़रीद सकता हूँ, ये कुरान है, आपको आप रिपोर्ट बना देना कि मेरे बेटे का वाक़यतन एक्सीडेंट में कत्ल हुआ है या उसे मारा गया है। जब वो मेडिकल रिपोर्ट यासिर नवाज शर की मंजर आम पर आई, मैं ममासलत बता रहा हूँ कि डॉक्टर शाहनवाज कुम्हार को कहा गया कि पुलिस मुकाबले में मारा गया है, उनका एक साथी फरार हो गया है, उनसे पिस्टल बरामद हुआ है, ये हुआ है, वही बाइक है, वही जो यासिर नवाज को टंडो मीर अली के सड़क पर जो है वो कत्ल किया गया था सीखे मारकर, और उन पर जो है वो सरियों से हमला किया गया था और उसे मारा गया था। तो जब मेडिकल रिपोर्ट यासिर नवाज शर की आई, हक नवाज शर के बेटे की, तो उसमें वो रिपोर्ट बड़ी ही भयानक थी। उसमें कहा गया कि उनकी पसलियां टूटी हुई थी और उनकी पसलियां तोड़ी गई हैं। अब डॉक्टर शाहनवाज कुम्हार की पसलियां 4 पसलियां तोड़ी हुई हैं और उनसे पीछे से वार उस पर किया गया है और बाद में उसे जो है वो गोलियों से छलनी किया गया है। वो भी तस्दीक नहीं हो रही है कि पुलिस की गोलियां हैं या उस बलवाइयों की गोलियां हैं, उस पीर ने गोलियां मरवाई हैं या उसे जो है वो पुलिस ने गोलियां मारी हैं। ये पुलिस ने बाद में कार्रवाई की है, पहले उसको कत्ल करवाने की भरपूर कोशिश की गई और वो जब मरने के करीब था ये दिया गया पुलिस के हवाले। तो यासिर नवाज शर के कातलों को सजा आई सुप्रीम कोर्ट से। यहाँ हाई कोर्ट ने उनकी जमानतें रद्द की, उनकी जमानतें जो है वो कैंसिल की गई। सेशन अदालत से सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजाएं दी मौत की, पीछा उनका नहीं छोड़ा गया। ये ऐसे थोड़ी है कि आप किसी शख्स को मावरा अदालती कत्ल करें और आप की जान छूट जाए, आप जो है वो आज़ाद घूमते रहें, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जंगल का कानून है नहीं जिसको आप हाथ में लिए फिरते हो, जिसको आप चाहते हो कत्ल करवा दो, जिसको आप चाहें जो है वो अगवा करवा लो, जिसके चाहें ऊपर आप FIR दाखिल करवाओ, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि आप कानून के माई बाप हैं। इसीलिए तो अभी मामला तो और भी डॉक्टर शाहनवाज कुम्हार के हवाले से खुलेंगे और खुलकर मामला सामने आएंगे।